Hello friends, I am telling you the video third of this chapter. प्राइम मिनिस्टर ने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में जैसा मैं बता रहा था, नो डायरेक्ट इलेक्शंस होता है प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के लिए। प्रेसिडेंट जो होता है अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर को, लेकिन वो किसी भी व्यक्ति को अपॉइंट नहीं कर सकता जिसे वो मन चाहे। द प्रेसिडेंट अपॉइंट द लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी, जिसको मेजोरिटी पार्टी अपॉइंट करती है लीडर, उसी को प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है, या कोलिजन पार्टी। इन केस नो सिंगल पार्टी, इन केस यदि कोई सिंगल पार्टी या अलायंसेस को मेजोरिटी नहीं मिलती है तो प्रेसिडेंट अपॉइंट ए पर्सन, उसको अपॉइंट करता है जो जिसको ज़्यादा मेजोरिटी सपोर्ट है। द प्राइम मिनिस्टर डज नॉट हैव ए फिक्स टेन्योर, हमने पढ़ा था प्राइम मिनिस्टर का फिक्स टेन्योर नहीं होता है, जब तक उसे मेजोरिटी पार्टी का सपोर्ट होता है तब तक वो लीडर बना रहता है कोलिजन में। आफ्टर अपॉइंटमेंट द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट होने के बाद प्रेसिडेंट अपॉइंट अदर मिनिस्टर, प्रेसिडेंट क्या करता है वो भी प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन पर। एक बार कैबिनेट ने अपना लीडर अपॉइंट किया, उसी लीडर को प्रेसिडेंट ने क्या किया, प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर प्रेसिडेंट क्या करता है, अदर मिनिस्टर्स को शपथ दिलाता है, अपॉइंट करता है। मिनिस्टर आर यूजुअली फ्रॉम पार्टी और द कोलिजन, जो मिनिस्टर होते हैं वो यूजुअली फ्रॉम द पार्टी से होते हैं और कोलिजन से। दैट मेजोरिटी इन द लोकसभा, जिनको मेजोरिटी होती है या कोलिजन भी होते हैं वो। जब किसी पार्टी को कोई सपोर्ट नहीं मिलता है तो अदर पार्टी की मदद से कोलिजन गवर्नमेंट बनती है, तो उस दशा में कोलिजन मेंबर्स भी क्या करते हैं, कैबिनेट में शपथ लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर इज फ्री टू चूज मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर क्या है अपनी मर्जी से किसी को भी मिनिस्टर चूज कर सकता है, एज लॉन्ग एज दे आर द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। समटाइम ए पर्सन हु इज नॉट ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कभी कभी ऐसा भी होता है कोई मेंबर नहीं होता है पार्लियामेंट का, वो भी मिनिस्टर बन सकता है, बट लेकिन सच पर्सन हैज़ टू गेट इलेक्टेड टू वन ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट विद इन 6 months ऑफ अपॉइंटमेंट एज ए मिनिस्टर। लेकिन इस पर्सन को सच पर्सन हैज़ टू बी गेट इलेक्टेड, जो इलेक्टेड किया गया है वो पार्लियामेंट के हाउस, पार्लियामेंट के जो हाउस है लोकसभा या राज्यसभा का, उसे इन दोनों हाउसों में से 6 month के अंदर मेंबर बनना पड़ेगा। अगर उसे प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है जो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है या किसी को मिनिस्टर बनाया जाता है तो शर्त यह है कि विद इन द 6 month उसे किसी भी पार्टी का मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की अगर हम बात करें, द ऑफिशियल नेम है ऑफ द बॉडी दैट इंक्लूड ऑल द मिनिस्टर, जिसमें सभी मिनिस्टर शामिल किए जाते हैं। इट यूजली हैज 60 to 80 मिनिस्टर ऑफ डिफरेंट रैंक। कैबिनेट मिनिस्टर्स की अगर हम बात करें, आर यूजली टॉप लेवल लीडर्स होते हैं ऑफ रूलिंग पार्टी। कैबिनेट मिनिस्टर जो होते हैं वो टॉप लेवल लीडर कहे जाते हैं कैबिनेट के, जो रूलिंग पार्टी करती है, जिनके पास चार्ज होता है मेजर मिनिस्ट्री का। यूजुअली द कैबिनेट मिनिस्टर मीट टू टेक डिसीजन, आमतौर पर देखा जाता है जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं मीट टू टेक डिसीजन, डिसीजन लिया जाता है इन द नेम ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। कैबिनेट इज दस द इनर रिंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इस तरह से जो कैबिनेट होते हैं इस दस इनर रिंग जो होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहलाती है। इट कंप्राइज 20 मिनिस्टर्स कम से कम उसमें होते हैं। दूसरे जो मिनिस्टर्स होते हैं वो होते हैं मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज होता है, स्वतंत्र प्रभार होता है, राज्य मंत्री जिसे बोलते हैं स्वतंत्र प्रभार। यूजुअली इन चार्ज ऑफ स्मॉलर मिनिस्टर, ये छोटे मंत्री होते हैं। दे पार्टिसिपेट इन द कैबिनेट मीटिंग, वो कैबिनेट मीटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, और स्पेशली जब उन्हें बुलाया जाता है, जब भी कैबिनेट की मीटिंग होती है तब उन्हें बुलाया जाता है तो उसमें वो पार्टिसिपेट करते हैं। थर्ड है मिनिस्ट्री ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, यानी राज्य मंत्री। राज्य मंत्री जो है आर अट्रैक्ट टू एंड रिक्वायर्ड टू असिस्ट कैबिनेट मिनिस्टर्स के समान होते हैं, सिंस इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल, हालांकि ये प्रैक्टिकल नहीं है फॉर ऑल मिनिस्टर्स के लिए टू मीट रेगुलरली एंड डिस्कस एवरीथिंग, सभी मिनिस्टर को मीट करना रेगुलरली और डिस्कस करना हर एक, ये पॉसिबल तो नहीं है। द डिसीजन आर टेकन इन कैबिनेट मीटिंग, जो कैबिनेट मीटिंग है वहाँ पर क्या होते हैं, डिस्कशन किया जाता है। दैट इज वाई पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन मोस्ट कंट्रीज ऑफन नोन एज कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसी प्रकार से क्या होता है, दैट इज वाई जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है इन मोस्ट कंट्री में ऑफन नोन एज कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट।
कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मानी जाती है। द कैबिनेट वर्क एज ए टीम, जो कैबिनेट होती है टीम की तरह काम करती है। द मिनिस्टर्स में हैव डिफरेंट व्यूज, जो मिनिस्टर्स होते हैं उनके अलग अलग व्यू हो सकते हैं एंड ऑप्शंस ओपिनियन होते हैं उनके, बट एवरीवन हैज टू ओन अप द एवरी डिसीजन ऑफ द कैबिनेट, लेकिन हर किसी को जो कैबिनेट के डिसीजन होते हैं उनको मानना पड़ता है। नो मिनिस्टर कैन ओपनली क्रिटिसाइज एनी डिसीजन, कोई भी मिनिस्टर्स गवर्नमेंट के डिसीजन की क्रिटिसाइज ओपनली नहीं कर सकता है। वैसे कर सकता है, सॉरी, इवन इफ इट इज अबाउट अनदर मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट, यहाँ तक कि अगर वो अदर मिनिस्ट्री का, अदर डिपार्टमेंट का ही मिनिस्टर क्यों नहीं है, फिर भी एक कैबिनेट मेंबर या एक कैबिनेट लीडर वो ओपनली क्या कर सकता है, दूसरे लीडर की क्रिटिसाइज कर सकता है किसी भी डिसीजन की गवर्नमेंट की। इवन मिनिस्टर हैज़ सिक्योरिटीज हु आर सिविल सर्वेंट, जो मिनिस्टर्स के पास सिक्योरिटीज होती है, जो सिविल सर्वेंट होते हैं, यानी कि जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं, जो गवर्नमेंट चेंज होने के बाद भी सिविल सर्वेंट के रूप में काम करते रहते हैं 60 ईयर्स तक, परमानेंट एग्जीक्यूटिव कहलाते हैं। द सिक्योरिटीज प्रोवाइड द नेसेसरी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन रहती है उनके पास, सारी जानकारियाँ मिनिस्टर्स को डिसीजन लेने में मदद करती है। द कैबिनेट एज ए टीम इज असिस्टेड, जो कैबिनेट होती है एज ए टीम असिस्टेड काम करती है इन द कैबिनेट सेक्रेटरीज में। दिस इंक्लूड मैनी सीनियर सिविल सर्वेंट, ये क्या करता है, कई सारे सिविल सर्वेंट को इंक्लूड करता है। हु ट्राई टू कोऑर्डिनेट, जो क्या करते हैं अदर मिनिस्टर्स के कामों में कोऑर्डिनेशन, एक सामंजस्य बिठाते हैं। अगर हम प्राइम मिनिस्टर की पावर की बात करें, द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट से वेरी मच अबाउट द पावर ऑफ, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, वो प्राइम मिनिस्टर की पावर के बारे में ज़्यादा नहीं बताता है और देयर रिलेशनशिप के बारे में। बट एज हेड ऑफ गवर्नमेंट, जैसा कि वो गवर्नमेंट का हेड होता है, प्राइम मिनिस्टर है जो वाइड रेंजिंग पावर, प्राइम मिनिस्टर की वाइड रेंजिंग पावर है। ये चेयर्स कैबिनेट मीटिंग, कैबिनेट मीटिंग बुला सकता है वो, ही कोऑर्डिनेट करता है डिफरेंट डिपार्टमेंट जो हैं, जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट है, डिफेंस है, रेलवे डिपार्टमेंट है, तो हर डिपार्टमेंट को क्या करता है वो कोऑर्डिनेट करता है। हिज डिसीजन आर फाइनल, लेकिन जो वो डिसीजन लेता है वो खुद नहीं ले सकता है। कैबिनेट की मीटिंग करने के बाद, कैबिनेट में सभी बातों को सपोर्ट मिलने के बाद वो डिसीजन फाइनल माना जाता है। इस डिसीजन ऑफ फाइनल इन केस डिसएग्रीमेंट अराइज, जब कभी डिसएग्रीमेंट होता है अराइज बिटवीन डिपार्टमेंट, ई एक्सरसाइज जनरल सुपरविजन, वो क्या कहता है जनरल सुपरविजन एक्सरसाइज करता है ऑफ डिफरेंट मिनिस्टर्स, ऑल मिनिस्टर वर्क अंडर हिज लीडरशिप, जो सभी मिनिस्टर्स हैं उसकी लीडरशिप में काम करते हैं। द प्राइम मिनिस्टर डिस्ट्रीब्यूट और डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है और दोबारा से डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है जो मिनिस्टर्स के वर्क हैं, यानी डिफेंस वाले को वो हेल्थ डिपार्टमेंट दे सकता है और हेल्थ वाले को डिफेंस दे सकता है। ऐसे रेलवे वाले को वो फाइनेंस दे सकता है और फाइनेंस मिनिस्टर को वो रेलवे का डिपार्टमेंट दे सकता है। इसी को बोलते हैं रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकता है वो। तो फाइनली इट इज़ इन द हैंड ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर क्या कर सकता है, अपनी कैबिनेट में किसी भी मिनिस्टर को कोई सा भी डिपार्टमेंट हैंड ओवर कर सकता है और उससे ले भी सकता है। इसमें फाइनल डिसीजन प्राइम मिनिस्टर के हाथ में है कि वो किस लीडर को कौन सा डिपार्टमेंट देता है, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस, एक्टिवनेस के बेसिस पर। कभी कभी प्राइम मिनिस्टर क्या करता है वो डिपार्टमेंट उससे लेके दोबारा से रिडिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। प्राइम मिनिस्टर जैसे पहले ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट जो मिनिस्टर थी स्मृति ईरानी थी, नरेंद्र मोदी ने उसको हटा के दोबारा से रिडिस्ट्रीब्यूट किया, प्रकाश जावड़ेकर को बनाया गया था। तो ऐसे ही कोई डिपार्टमेंट को डिस्ट्रीब्यूट और रिडिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। ही ऑल्सो हैज़ द पावर टू डिसमिस मिनिस्टर, उसके बाद ये भी पावर है कि वो किसी मिनिस्टर को डिसमिस भी कर सकता है, लेकिन वो मिनिस्टर सभी मिलके कैबिनेट प्राइम मिनिस्टर को हटा सकती है, लेकिन एक अकेला कैबिनेट मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर को नहीं हटा सकता है। अगर प्राइम मिनिस्टर चुप रहता है तो पूरी मिनिस्ट्री चुप रहती है, ऐसा देखा जाता है। दस इफ द कैबिनेट इज़ द मोस्ट पावरफुल, अगर ये जो कैबिनेट है मोस्ट पावरफुल होती है इंस्टीट्यूशन इन इंडिया,
विद इन द कैबिनेट इज द प्राइम मिनिस्टर हु इज द मोस्ट पावरफुल। ये प्राइम मिनिस्टर ही होता है जो सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। द पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन ऑल पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, जो पावर होती है प्राइम मिनिस्टर की, हम देखते हैं ऑल पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में सबसे ज़्यादा होती है, और पूरे वर्ल्ड में हम देखते हैं हैव इंक्रीज सो मच इन रिसेंट डिकेड, और बहुत ज़्यादा है हाल ही के डिकेड्स में। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी आर समटाइम्स सीन एज ए प्राइम मिनिस्ट्रल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में कई बार हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्ट्रल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखी जाती है एज ए पॉलिटिकल पार्टी। अगर हम पॉलिटिकल पार्टी की बात करें, हैव कम टू प्ले ए मेजर रोल, ये काफ़ी मेजर रोल निभाती है पॉलिटिक्स में। द प्राइम मिनिस्टर कंट्रोल द कैबिनेट वेल, प्राइम मिनिस्टर क्या करती है, कंट्रोल करती है कैबिनेट को। एंड पार्लियामेंट्री दो द पार्टी, और पार्लियामेंट्स की भी करती है। मीडिया ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू दिस ट्रेंड, जो मीडिया होती है वो भी क्या करती है, इसमें कंट्रीब्यूट अपना योगदान निभाती है पॉलिटिक्स बनाने में। एंड इलेक्शंस में एज कंपटीशन बिटवीन टॉप लीडर ऑफ पार्टी, क्योंकि टॉप लीडर ऑफ पार्टी के बीच में कंपटीशन चलता है। इन इंडिया टू, इंडिया में भी वी हैव सीन सच ए टेंडेंसी, भारत में भी हम इस तरह की प्रवृत्ति देखते हैं। टूवर्ड्स द कंसंट्रेशन ऑफ पावर, जो शक्ति है एक के हाथ में हम देखी जाती है, इसी प्रवृत्ति देखी जाती है कि जो पावर होती है वो प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होती है। सभी जो मेजर डिसीजन होते हैं प्राइम मिनिस्टर के नाम से होते हैं। जवाहरलाल नेहरू जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, एक्सरसाइज इनॉर्मस अथॉरिटी, इनॉर्मस कहते हैं बहुत ज़्यादा उनके पास अधिकार थे। बिकॉज ही हैड ए ग्रेट इन्फ्लुएंस, क्योंकि उनका जो इन्फ्लुएंस था पब्लिक में वो बहुत काफ़ी इन्फ्लुएंस था, प्रभाव था। इंदिरा गांधी वॉज ऑल्सो वेरी पावरफुल लीडर, इंदिरा गांधी भी पावरफुल लीडर मानी जाती थी। कंपेयर टू हर कॉलेजियस इन द कैबिनेट, कलीग्स जो थे कैबिनेट में उनके मुकाबले में। ऑफ कोर्स द एक्सटेंट ऑफ पावर वेल्डेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो डिपेंड ऑन द पर्सनैलिटी। जो प्राइम मिनिस्टर की हम पावर की बात करें तो वो डिपेंड करता है कि उसकी पर्सनैलिटी, उसकी पावर कितनी ज़्यादा है कैबिनेट पर, होल्डिंग जो पोजीशन होल्ड करता है। हाउएवर इन रिसेंट ईयर्स में द राइज ऑफ कोलिजन बल, जो राइज है कोलिजन पॉलिसी पॉलिटिक्स का है, इम्पोज सर्टेन जो है कंस्ट्रेंट है ऑन द पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर। अब अगर हम देखें द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ कोलिजन गवर्नमेंट, जो गठबंधन वाली सरकार होती है जब किसी भी पार्टी को फुल सपोर्ट नहीं मिलता है, दैट इज कॉल्ड ए कोलिजन गवर्नमेंट। तो कोलिजन गवर्नमेंट का जो प्राइम मिनिस्टर है कैन नॉट टेक डिसीजन, वैसे डिसीजन नहीं ले सकता जैसे वो चाहता है, क्योंकि कई दफ़े जो कोलिजन गवर्नमेंट में जो लीडर होते हैं वो अलग अलग पार्टी के भी होते हैं, अगर उनके मन की ना की जाए तो कई बार वो सपोर्ट वापस ले लेते हैं। ही हैज़ टू एकोमोडेट डिफरेंट ग्रुप, क्योंकि उसको एकोमोडेट करना पड़ता है अलग अलग ग्रुप के लीडर्स को भी। फैक्शन इन ए पार्टी एज वेल एज अमंग अलायंस पार्टनर। He also has to heed the view and position of the coalition partner and other parties on whose support the survival of the government depends। जो क्या करता है, गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है उसके सर्वाइवल पर, क्योंकि उसका जो सर्वाइवल है वो तब तक है जब तक कि गवर्नमेंट डिपेंड करती है कोलिजन पार्टनर्स पर। कोलिजन पार्टनर्स और अदर पार्टीज जो होती है जब सपोर्ट करती है तभी जो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, सरवाइव कर सकती है। गवर्नमेंट तब तक ही बनेगी जब तक कि कोलिजन ग्रुप के मेंबर क्या कर रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं। इसी तरह से आपने प्राइम मिनिस्टर के बारे में पता चला कि एक क्या करता है, वो डिफरेंट डिपार्टमेंट में अलग अलग जो डिपार्टमेंट होते हैं सुपरवाइज करता है वो, और सारे मिनिस्टर उसके अंदर काम करते हैं, सुपरवाइज करता है। डिवाइड पावर्स को डिवाइड, वो क्या कहते हैं, जो डिपार्टमेंट है उसको डिवाइड करता है, और अगर वो चुप रहता है तो पूरी इंटायर मिनिस्ट्री चुप रहती है। ये हमने पढ़ा। और डिपेंड करता है कि प्राइम मिनिस्टर की कितनी पावर हैं, कि उसका लोगों पर प्रभाव कितना है, यहाँ कैबिनेट में उसकी लोग कितना, उसकी वैल्यू कितनी है, इसके बेसिस पर उसकी जो पावर होती है वो बढ़ जाती है। प्रेसिडेंट की अगर हम बात करें, वाइल द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर हेड होता है गवर्नमेंट का, प्रेसिडेंट देश का हेड होता है। गवर्नमेंट का हेड प्राइम मिनिस्टर होता है, इसलिए वो सारे मेजर डिसीजन ले सकता है।
कंट्री के फेवर में, कंट्री के लिए। आफ्टर टेकिंग मीटिंग विद द कैबिनेट द प्राइम मिनिस्टर कैन ऑल द मेजर डिसीजन इन द नेम ऑफ कंट्री, इन द नेम ऑफ प्रोग्रेस इन अवर पॉलिटिकल सिस्टम। अगर हम अपनी पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें, द हेड होता है जो स्टेट एक्साइज का, मतलब हमारे देश का जो हेड होता है, उसके पास केवल नॉमिनल पावर रहती है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज लाइक ए क्वीन ऑफ ब्रिटेन। जो हमारे इंडिया का प्रेसिडेंट है वो ब्रिटेन की क्वीन के समान है। हुज फंक्शन आर टू लार्ज एक्सटेंस क्रिमोनियल, जो उसके जो फंक्शंस हैं लार्ज एक्शन क्रिमोनियल की तरह जो समारोह होते हैं। द प्रेसिडेंट सुपरवाइज द ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ ऑल द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। जो प्रेसिडेंट होता है वो क्या करता है, सुपरवाइज करता है ओवरऑल जो फंक्शनिंग है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की उसकी इन द कंट्री, सो दे ऑपरेट इन हार्मोनी टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टेट। इसलिए क्या कहते हैं, ऑपरेट करते हैं इन द हार्मोनी, भाईचारे के साथ, अचीव ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टेट। द प्रेसिडेंट इज नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली। जो प्रेसिडेंट होता है वो डायरेक्टली इलेक्ट नहीं होता है, क्योंकि उसके पास ज़्यादा पावर्स तो दी नहीं गई है, तो उसको डायरेक्टली इलेक्ट करके बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट होता है अगर वो डायरेक्टली इलेक्ट हो। इनडायरेक्टली इलेक्ट होता है, पीपल के द्वारा इलेक्ट नहीं होता है, बल्कि जो हमारे द्वारा इलेक्टेड मेंबर होते हैं पार्लियामेंट, एमपीज और एमएलए स्टेट के, वो इलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट को। यानी कि सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हैं लोकसभा के, जो जीत के जाते हैं, और प्लस जो स्टेट के होते हैं अलग अलग स्टेटों के एमएलएज वगैरह, वो क्या करते हैं, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग लेते हैं। अ कैंडिडेट स्टैंडिंग फॉर प्रेसिडेंट पोस्ट हैज़ टू गेट मेजोरिटी। जो कैंडिडेट प्रेसिडेंट के लिए खड़ा हो रहा है पोस्ट है तो गेट मेजोरिटी ऑफ वोट्स होनी चाहिए उसके पास वोट मेजोरिटी होनी चाहिए वोट की इलेक्शंस में। इंश्योर दैट प्रेसिडेंट कैन बी सीन टू रिप्रेजेंट द इंटायर नेशन। जो प्रेसिडेंट होता है कैसे देखा जाता है, कैन बी सीन, इंटायर नेशन को रिप्रेजेंट करता हुआ देखा जाता है। एट द सेम टाइम हम देखते हैं द प्रेसिडेंट कैन नेवर क्लेम द काइंड ऑफ डायरेक्ट पॉपुलर मैंडेट दैट द प्राइम मिनिस्टर कैन। ये प्रेसिडेंट कभी ये दावा नहीं करता है काइंड ऑफ, जैसे डायरेक्ट पॉपुलर मैंडेट होता है उस तरह से प्राइम मिनिस्टर जैसे करता है। प्राइम मिनिस्टर डायरेक्ट मैंडेट करता है नेशन के नाम पर। दिस इंश्योर दैट सी रिमेन ओनली, वो एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होता है जो केवल साइन करता है कानून पर। The same is true of the power of the president. The power of president है, if you casually read the constitution, अगर हम casually constitution को read करें, you would think that there is nothing that she cannot do. ऐसा कुछ नहीं है जो वो नहीं कर सकता। All government activities take place. जो सब गवर्नमेंट एक्टिविटीज होती हैं प्रेसिडेंट के नाम से होती है, मतलब बिना प्रेसिडेंट के नाम से कोई भी गवर्नमेंट एक्टिविटी नहीं होती, जिसमें प्रेसिडेंट के साइन होते हैं, कोई कानून बनता है। ऑल लॉज, तो सभी कानून हैं और मेजर पॉलिसी डिसीजन होते हैं ऑफ द गवर्नमेंट आर इश्यूड इन हर नेम, उनके नाम पे होते हैं। ऑल मेजर अपॉइंटमेंट्स जो होते हैं आर मेड इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। दे इंक्लूड, ये इंक्लूड करते हैं द अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो उसको शपथ दिलाई जाती है प्रेसिडेंट को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा दिलाई जाती है। द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ऑफ स्टेट एंड गवर्नर ऑफ स्टेट, इलेक्शन कमीशन। जैसे प्रेसिडेंट जो होता है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शपथ दिलाता है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट भी करता है, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को एंड हाई कोर्ट को जज को और गवर्नर ऑफ स्टेट्स को। किसी भी स्टेट के गवर्नर को अपॉइंट करता है और इलेक्शन कमीशन को भी अपॉइंट करता है, एम्बेसडर को एंड टू अदर कंट्रीज, जो अदर कंट्रीज के होते हैं, अदर कंट्री के लिए एम्बेसडर को अपॉइंट करता है। और इंटरनेशनल ट्रीटी जो संधियाँ होती हैं अंतर्राष्ट्रीय और एग्रीमेंट होते हैं वो प्रेसिडेंट के नाम पे किए जाते हैं। द प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर, जो प्रेसिडेंट है वो सुप्रीम कमांडर है ऑफ डिफेंस फोर्स ऑफ इंडिया। बट वी शुड रिमेंबर दैट प्रेसिडेंट एक्सरसाइज ऑल दिस पावर, लेकिन हमें ये याद होना चाहिए कि प्रेसिडेंट जो होते हैं एक्सरसाइज करते हैं ऑल दीज पावर ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है
उस पर क्या करता है, एडवाइस दे सकता है। प्रेसिडेंट कैन आस्क द काउंसिल मिनिस्टर टू रिकंसिडर इट एडवाइस। प्रेसिडेंट केवल जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस जो उन्होंने डिसीजन लिया उसको रिकंसिडर करने के लिए बोल सकता है, पुनः विचार के लिए। बट इफ़ द सेम एडवाइस इज गिवन अगेन, लेकिन अगर यही एडवाइस दोबारा दी जाए तो सी इज बाउंड टू एक्टेबल, वो बाउंड बधा हुआ है इस एक्ट के अकॉर्डिंग काम करने के लिए। सिमिलरली अ बिल पास बाय पार्लियामेंट, इसी तरह से ये जो बिल होता है जो पार्लियामेंट के द्वारा पास होता है, बिकम ए लॉ, कब बनता है कानून, जब प्रेसिडेंट उस पर अपनी सहमति जताता है। इफ द प्रेसिडेंट वांट्स शी कैन डिले दिस फॉर सम टाइम, अगर प्रेसिडेंट चाहे तो उस बिल को वो कुछ टाइम के लिए डिले कर सकता है। एंड सेंड द बिल बैक टू पार्लियामेंट, और प्रेसिडेंट चाहे तो उस बिल को जो उसके पास साइन के लिए आया उसको कुछ समय के लिए डिले कर सकता है और उसे वापस पार्लियामेंट में भेज सकता है पुनः विचार के लिए, रिकंसिडरेशन के लिए। बट इफ द पार्लियामेंट पास द बिल अगेन, उसी तरह से जैसे ऊपर है रिकंसिडर के लिए भेजा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने एडवाइस को, ये एडवाइस को प्रेसिडेंट के द्वारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को वापस भेजा अगर एडवाइस के लिए, और दोबारा से अगर वो सेम एडवाइस दोबारा दी गई प्रेसिडेंट को, तो उससे वो क्या होता है, उसको मानने के लिए उस एक्ट के द्वारा काम करने के लिए बाउंडेड है, वो बधा हुआ है। ऐसे अगर कोई बिल पास होता है पार्लियामेंट में, लॉ बनता है जो बिकम लॉ, प्रेसिडेंट की रजामंदी के बाद बनता है कोई भी लॉ, लेकिन अगर प्रेसिडेंट चाहे तो कह रहा है उसको मना तो नहीं कर सकता है लेकिन डिले कर सकता है, और कभी कभी वो उस जो लॉ है डिले सम टाइम के लिए जो बिल है डिले कर सकता है और उसको वापस भेज सकता है पार्लियामेंट के लिए पुनः विचार के लिए। लेकिन अगर पार्लियामेंट दोबारा वो बिल भेज दे तो फिर उसे साइन करने ही पड़ते हैं। इट मीन्स प्रेसिडेंट के पास तो पावर है नहीं बिल को रिजेक्ट करने की, वो बिल को खाली रिकंसिडरेशन के लिए पार्लियामेंट में भेज सकता है, लेकिन अगर दोबारा उसके पास आ गया तो फिर उसके पास ये पावर नहीं है कि वो साइन ना करे, क्योंकि उसे एक बार लौटाने की पावर है उसे, लेकिन अगर दोबारा उसके पास आया तो फिर उसे दूसरी बार साइन करने ही पड़ेंगी। इफ द पार्लियामेंट पास द बिल अगेन सी हैज टू साइन इट, कहता है। सो यू मे वंडर व्हाट डज द प्रेसिडेंट रियली डू, तो आपको वंडर हो सकता है कि रियल में प्रेसिडेंट करता क्या है। कैन सी डू एनीथिंग ऑन हर ओन एट ऑल, क्या वो खुद अपनी मर्जी से कर सकता है काम। देयर इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है कि शी शुड डू वन इज ओन अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर, जो अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर को वो, लेकिन प्राइम मिनिस्टर को भी वो उसे करता है जिसे कैबिनेट मिनिस्टर से अपना नेता चुना होता है। अपॉइंट द प्राइम व्हेन ए पार्टी और कोलिजन ऑफ पार्टी सिक्योर ए क्लियर मेजोरिटी, जब कोई पार्टी होती है या कोलिजन पार्टी होती है वो क्लियर मेजोरिटी लाती है इलेक्शन में, प्रेसिडेंट क्या करता है, मेजोरिटी पार्टी के लीडर को, चाहे वो कोलिजन हो या वैसी मेजर पार्टी हो, इंजॉय मेजोरिटी सपोर्ट इन लोकसभा में जिसको मेजोरिटी मिली होती है। व्हेन नो पार्टी और कोलिजन गेट ए मेजोरिटी लोकसभा, जब किसी भी पार्टी को और कोलिजन को मेजोरिटी नहीं मिलती है लोकसभा में, द प्रेसिडेंट एक्सरसाइज हर डिस्क्रिशन, प्रेसिडेंट कर सकता है एक्सरसाइज, तो प्रेसिडेंट उस कंडीशन में अपॉइंट ए लीडर हु इन हर ओपिनियन कैन मस्टर मेजोरिटी सपोर्ट इन लोकसभा, उसको वो प्रेसिडेंट अपॉइंट प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर सकता है जिसके मेजोरिटी है, सपोर्ट है लोकसभा में। इन सच ए केस प्रेसिडेंट आस्क द न्यूली अपॉइंट प्राइम मिनिस्टर टू प्रूव मेजोरिटी, इस कंडीशन में प्राइम मिनिस्टर को अपनी मेजोरिटी सपोर्ट करने के लिए कह सकता है लोकसभा में विद इन ए स्पेसिफाइड टाइम के अंदर, जिसे वो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर रहा है उसको अपॉइंट करने के बाद उसे मेजोरिटी सपोर्ट करने के लिए, मेजोरिटी शो करने के लिए कहा जा सकता है। अगर हम जुडिशरी की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट द जुडिशरी, वन फाइनल टाइम टू स्टोरी ऑफ ऑफिस मेमोरेंडम की अगर हम बात करें, दैट वी स्टार्टेड विद दिस टाइम लेट अस नॉट रिकॉल द स्टोरी बट इमेजिन हाउ डिफरेंट द स्टोरी कुड हैव बीन। अगर हम रिमेंबर करें द स्टोरी केम टू ए सेटिस्फैक्ट्री एंड, एक सेटिस्फैक्ट्री एंड हो सकता है बिकॉज द सुप्रीम कोर्ट गेव ए वर्डिक्ट दैट वाज एक्सेप्टेड बाय एवरीवन, सुप्रीम कोर्ट जो वर्डिक्ट देता है उसको हर किसी ने मानना पड़ता है। इमेजिन व्हाट वुड हैव हैपन इन द फॉलोइंग सिचुएशन, कह रहा है
इफ देयर वाज नथिंग लाइक ए सुप्रीम कोर्ट, यदि देश में सुप्रीम कोर्ट जैसा कुछ ना हो, इफ देयर वाज ए सुप्रीम कोर्ट, यदि यह सुप्रीम कोर्ट होगा, देयर वाज सुप्रीम कोर्ट, इट हैड नो पावर टू जज एक्शन ऑफ गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के एक्शन है उसको जज करने की कोई पावर नहीं होगी। इवन इफ ही हैड ए पावर, इफ नो वन ट्रस्ट द सुप्रीम कोर्ट, इफ इट हैड अ पावर, यदि इसमें पावर होगी, नो वन ट्रस्ट द सुप्रीम कोर्ट टू गिव ए फेयर विक्ट, किसी भी सुप्रीम कोर्ट के पास पावर नहीं होगी जो क्या कर सकता है, फेयर वर्डिक्ट करे सुप्रीम कोर्ट के जैसा। इवन इफ इट गेव ए फेयर जजमेंट, यदि वो फेयर जजमेंट देता है, इफ दोज हु अपील्ड अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑर्डर डिड नॉट एक्सेप्ट द जजमेंट, इवन इट गेव फेयर जजमेंट, यदि वो फेयर जजमेंट देता है, इफ दोज हु अपील, और जो लोग अपील करते हैं वहाँ अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑर्डर के, डिड नॉट एक्सेप्ट द जजमेंट, को एक्सेप्ट नहीं करते थे। अगर हम ये देखते हैं, कंसल्टेशन देखें, चीफ जस्टिस जो होता है और सुप्रीम कोर्ट के बारे में देखें कि जो सुप्रीम कोर्ट का जज होता है उसको तो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, लेकिन जो प्रेसिडेंट को शपथ दिलाता है वो सुप्रीम कोर्ट का जज दिलाता है। देखो एक दूसरे से लिंकअप है ये। और प्रेसिडेंट क्या क्या करता है, चीफ इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट करता है, एम्बेसडर टू द अदर कंट्रीज को अपॉइंट करता है, गवर्नर ऑफ स्टेट्स को अपॉइंट करता है वो, अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट करता है वो। इस तरह से हमने देखा कि प्रेसिडेंट की क्या क्या पावर है। हम यहाँ पर बात कर रहे थे चीफ जस्टिस की। इन प्रैक्टिस अगर हम देखें, इट नाउ मीन दैट सीनियर जज होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के सेलेक्टेबल, वो क्या करते हैं, एक नए जज को सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट का अपॉइंट करते हैं। देयर इज ए वेरी लिटिल स्कोप फॉर इंटरफियरेंस, बहुत ही एक लिटिल स्कोप रहता है जिसमें पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो होते हैं, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट या गवर्नर, उनका इंटरफियरेंस नहीं रहता है इसमें। सीनियर मोस्ट जो जज होते हैं और सुप्रीम कोर्ट के यूजली अपॉइंट द चीफ जस्टिस, वो अपने में से एक मेन चीफ जस्टिस अपॉइंट करते हैं, नाम देते हैं प्रेसिडेंट को, उससे प्रेसिडेंट क्या करता है, मेन चीफ जस्टिस बना देता है। यानी जो 30 सीनियर जज होते हैं उन्हीं में से एक मेन चीफ जस्टिस बनाया जाता है। फिर जब वो रिटायर हो जाता है फिर और उन 30 में से सबसे सीनियर को देखा जाता है। वंस ए पर्सन इज अपॉइंटेड, जैसे ही एक पर्सन हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जज अपॉइंट होता है, इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल, लगभग ये बहुत इम्पॉसिबल होता है कि उसको फिर उसकी पोस्ट से हटाया जाए। हाँ, उसमें इम्पीचमेंट एक महाभियोग लगा के उसे हटाया जा सकता है, लेकिन ये काफ़ी टफ प्रोसीजर होता है किसी हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के मेन चीफ जस्टिस को हटाना। इट इज एज डिफिकल्ट एज रिमूविंग, ये उतना ही कठिन है जितना कठिन एक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हटाना, उसको भी इम्पीचमेंट के द्वारा महाभियोग लगा के हटाया जा सकता है। ए जज कैन बी रिमूव ओनली बाय इम्पीचमेंट मोशन कह रहा है, एक जज को केवल इम्पीचमेंट महाभियोग लगाकर उस पर एक अच्छा चरित्र न होने का आरोप लगाकर, करप्शन का आरोप लगाकर हटाया जा सकता है। जो सेपरेटली 2/3 मेंबर, अगर दोनों हाउस के 2/3 मेंबर जो मेजोरिटी से अगर उसके अगेंस्ट अगर वोट कर लेते हैं तो उस कंडीशन में से हटाया जा सकता है। इट हैज़ नेवर हैपन, लेकिन इंडिया के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है, वरना एक बहुत ही शर्मनाक बात होगी कि इंडिया जैसे सबसे बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री के जो जुडिशियल सिस्टम है, जुडिशियल सिस्टम में मेन सुप्रीम कोर्ट के जज को इम्पीचमेंट लग के हटाना पड़ा। जो भी एक न्याय करता है देश के लिए, जो ट्रस्टेबल माना जाता है लोगों का, अगर उस पर करप्शन का आरोप लगता है, इम्पीचमेंट लगाया जाता है, तो ये रियली क्या होगा, बहुत ही शर्मनाक कहलाएगा इंडिया की डेमोक्रेसी के लिए। जुडिशरी जो है इन इंडिया में अगर हम देखें, ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इन द वर्ल्ड। जो जुडिशरी है इंडिया की अगर हम देखें, सबसे पावरफुल मानी जाती है वर्ल्ड में। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जो है, द पावर टू इंटरप्ट, उनके पास क्या है, पावर है क्या करने की, इंटरप्ट करने की। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे देश का, जो गवर्नमेंट रूल्स बनाती है उसको इंटरप्ट करने की पावर रखता है। दे कैन डिक्लेयर इनवैलिड किसी भी कानून को,
इंडियन जो गवर्नमेंट है जो कानून बनाती है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास इतनी बड़ी पावर है कि वो किसी भी कानून को इनवैलिड कर दे। ऑफ द लेजिस्लेटर, जो लेजिस्लेटर विधानमंडल की जो लॉ बनाए जाते हैं उसको क्या कर दे, इनवैलिड कर दे। दे कैन डिक्लेयर इनवैलिड एनी लॉ, वो क्या कर सकते हैं, इनवैलिड कर सकते हैं किसी भी लॉ को, लेजिस्लेटर को। और एक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव, और जो भी एक्शन है एग्जीक्यूटिव, वेदर एज द यूनियन लेवल, यहाँ यूनियन लेवल के भी, यहाँ स्टेट लेवल के भी, किसी भी गवर्नमेंट के ऑर्डर को इनवैलिड डिक्लेयर करने की पावर है। इफ़ दे फाइंड, यदि कोई ऐसा कानून पाते हैं और एक्शन इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेन है, दस दे कैन डिटरमाइन द कॉन्स्टिट्यूशन, वो क्या कर सकते हैं, इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को डिटरमाइन कर सकते हैं। वैलिडिटी ऑफ एनी लेजिस्लेटर लागू कर सकते हैं, और एक्शन, और एग्जीक्यूटिव है जो देश का है, व्हेन इट चैलेंज बिफोर हिम, जब उसके सामने चैलेंज आता है, दिस इज नोन एज जुडिशियल रिव्यू कहलाता है। यानी कि अगर मान लो कोर्ट ने कोई ऐसा डिसीजन दे दिया है जिस पर पीपल या कोई भी गवर्नमेंट दोबारा से रिव्यू करने के लिए बोले, यानी पुनः विचार, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोर्ट ने एक डिसीजन दे दिया है और हो सकता है कि वो डिसीजन सही ना हो, तो उस कंडीशन में कोर्ट के सामने एक पुनः विचार के लिए याचिका डाली जाती है कि क्या कोर्ट ने जो डिसीजन दिया वो सही है। कभी कभी ऐसा भी होता है कोर्ट वो डिसीजन क्या होती है बाद में बदल देती है अपना। द पावर एंड इंडिपेंडेंस ऑफ इंडियन जुडिशरी कह रहा है, जो पावर है और इंडिपेंडेंस है इंडियन जुडिशरी, वो अलाउ करता है, वो गार्जियन माना जाता है हमारे फंडामेंटल राइट का। अगर हमारे फंडामेंटल राइट वायलेट होते हैं या उनको नहीं दिया जाता है पीपल्स को, तो उस कंडीशन में पीपल क्या होते हैं, अपने फंडामेंटल राइट के फेवर में कोर्ट में जा सकते हैं। वी शैल सी नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे सिटीजन हैव ए राइट, सिटीजन के पास ये राइट है कि वो अप्रोच कर सकते, कोर्ट में जा सकते हैं टू सीक रेमेडी इन केस ऑफ एनी वायलेंस। रिसेंट ईयर में हमने ये देखा है कोर्ट हैव गिवन सेवरल जजमेंट दिए हैं, न्याय दिया है, डायरेक्टिव टू प्रोटेक्ट पब्लिक इंटरेस्ट के फेवर में, ह्यूमन राइट के फेवर में। एनी वन कैन अप्रोच टू कोर्ट, कोई भी कोर्ट में जा सकता है यदि उसके पब्लिक इंटरेस्ट, लोगों की जो रुचि है उनके इंटरेस्ट को हर्ट किया गया है गवर्नमेंट के कामों के द्वारा। इसको पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बोलते हैं, PIL। और जो PIL लागू किया गया था वो सुप्रीम कोर्ट के एक जज थे PN भगवती, उन्होंने लागू किया था। द कोर्ट इंटरवेन टू प्रिवेंटेबल, कोर्ट क्या करता है, प्रिवेंट कर सकता है जो गवर्नमेंट की मिसयूज है पावर को। कभी कभी गवर्नमेंट क्या करती है, अपनी पावर का मिसयूज करती है, गलत प्रयोग करती है और पीपल्स के लिए ऐसे रूल बना देती है जो फेवरेबल नहीं है। दे चेक मेल प्रैक्टिसेस, यानी कुशासन, यहाँ पर मेल प्रैक्टिस मतलब होगा जो सरकार का कुशासन है, मतलब एक सुशासन होता है और एक कुशासन होता है। जो अच्छा काम नहीं करती है गवर्नमेंट, लोगों के लिए फेवरेबल रूल्स नहीं बनाती है जो उनके लिए सही है, दैट इज़ वाई द जुडिशरी इंजॉय। इसी तरह से हम देखते हैं जो जुडिशरी क्या करती है, इंजॉय करती है हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, लोगों का एक विश्वास रहता है कोर्ट में, यानी गवर्नमेंट क्या कर रही है, वायलेट कर रही है हमारे फंडामेंटल राइट्स को, तो हम अपने फंडामेंटल राइट्स के फेवर में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। यानी कि हाई कोर्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट है, हमारे क्या है, गार्जियन माने जाएंगे। हम कानून का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं यदि हमें गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी या स्कीम, कोई लॉ अगर हमें ऐसा लगता है कि जो फेवरेबल नहीं है, लोगों के लिए शायद सही नहीं है, लोगों के लिए ज़्यादा इससे कष्ट होगा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट के डिसीजन के अगेंस्ट जा सकते हैं। कई बार ऐसा होता है गवर्नमेंट हमारे फेवर में फैसला देती है, कई बार ऐसा होता है गवर्नमेंट को, जुडिशरी को ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट सही है तो गवर्नमेंट के फेवर में फैसला दे देती है। मतलब गवर्नमेंट क्या करती है, जुडिशरी क्या करती है, एक फ्रीली वो देती है, अपना डिसीजन देती है, यानी किसी को एक निष्पक्ष रूप से वो अपना डिसीजन देती है, जो कि काफ़ी सही माना जाता है। इस चैप्टर में हमने ये पढ़ा कि प्राइम मिनिस्टर की पावर क्या है, प्रेसिडेंट की पावर्स क्या है, जुडिशियल की पावर क्या है। इनमें हमने देखा कि जो लेजिस्लेटिव है, पार्लियामेंट के बारे में हमने पढ़ा। लेजिस्लेटिव पार्लियामेंट को कहते हैं जो क्या करती है, रूल्स बनाती है, और जो बजट है उस पर कंट्रोल करती है, मनी पर बजट कंट्रोल करती है। दूसरा हमने पढ़ा एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट भी आता है, प्राइम मिनिस्टर भी आता है, दे आर द एग्जीक्यूटिव। और जो प्राइम मिनिस्टर है
प्राइम मिनिस्टर को क्या बोलते हैं? प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ गवर्नमेंट है। अगर क्वेश्चन आता है हेड ऑफ गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर, और जो प्रेसिडेंट है वो हेड ऑफ द स्टेट है। इनकी जो पावर है वो अलग अलग हैं। हम यहाँ पर अगर अपने प्रेसिडेंट को कंपेयर करें तो ब्रिटेन की क्वीन से करेंगे, उसी तरह से यहाँ प्रेसिडेंट को पावर मिली हुई है, जो क्या करता है, उसके पास किसी भी रूल्स, किसी भी लॉ पर, किसी भी बिल पर रिकंसीडर के लिए भेजने की पावर है, लेकिन उसमें पूर्ण रूप से वो उसको पोस्टपोन नहीं कर सकता है। इन दिस वे वी स्टडीड अबाउट द जुडिशरी ऑल्सो। जो जुडिशरी है, न्यायपालिका, जो न्यायपालिका होती है वो फ्री है अपना डिसीजन देने के लिए, हालांकि उसे प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। तो इस चैप्टर में आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।